जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी के लिए कंप्यूटर की स्पेशल क्लास है। यानी कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर में पावर पॉइंट इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड, तो उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे हमने कवर किया है जो आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और इस बार पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी आने वाले समय पे एग्ज़ाम है उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। हम पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 365 में किसी फाइल को सेव करने का सही विकल्प। तो फाइल सेव करने के लिए फाइल और फाइल के बाद आपको सेव ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि MS पावर पॉइंट 365 में सेटअप स्लाइड शो के कौन से विकल्प से स्लाइड शो को लूप कर तब तक कर सकते हैं जब तक देखने वाले लोग इसे स्केप ना करें। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये ब्राउज्ड एट ए कियोस्क फुल स्क्रीन में होती हैं। इस ऑप्शन का जब आप यूज करोगे तो जब तक वो आपकी स्लाइड चलती ही रहेगी जब तक स्केप करके आप ESC कुंजी से बाहर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयुक्त पेज कहलाता है। तो पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन है उसके पेज को अपन स्लाइड बोलते हैं। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? तो इनमें से आपका जो स्लाइड शो व्यू, ये स्लाइड शो व्यू नहीं है कोई, जबकि आउटलाइन, नॉर्मल और साइज सॉर्टर व्यू है। ठीक है, तो स्लाइड शो व्यू कोई भी नहीं है। ठीक है इसमें। नेक्स्ट है, आपकी MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट की है? तो अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ना चाहते हैं ना, तो आप Ctrl+M के द्वारा जोड़ सकते हैं, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि स्लाइड शो मीनू का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसे करंट स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड और स्पीकर नोट को भी दिखाता है जिसे हम MS पावर पॉइंट 365 प्रेजेंटेशन के समय फोकस करने और दर्शकों के साथ जुड़ने की सहायता मिलती है। तो देखो, स्लाइड शो मीनू में विकल्प होता है आपका कौन सा? यूज प्रेजेंटेटर व्यू। तो यूज प्रेजेंटेटर व्यू जो होता है ना, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? इसके द्वारा आप करेंट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में और स्पीकर नोट्स को दिखा सकते हो, जिससे आपका प्रेजेंटेशन और अट्रैक्टिव बने। ठीक है, अट्रैक्टिव बने। नेक्स्ट है कि MS पावर पॉइंट 2016 में पारंपरिक मीनू के बजाय टैब ड्रिवन सिस्टम का उपयोग करता है। निम्न में से कौन सा MS पावर पॉइंट 2016 का मान्य टैब नहीं है? तो मीनू के बजाय आप रिबन का यूज करने लगे, उनसे रिबन बोलते हैं जो भी आपके मीनू बने रहते हैं। तो इसमें से MS पावर पॉइंट 2016 में कौन सा टैब का रिबन नहीं है वो पूछा है। तो इसमें से डेटा नाम का कोई भी रिबन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको MS पावर पॉइंट 2016 में आपकी प्रेजेंटेशन को सेव, ओपन, प्रिंट और शेयर करने के लिए विकल्प देता है। तो सेव, ओपन, प्रिंट और शेयर करने के लिए पावर पॉइंट में आपको जो विकल्प देता है वो बैक स्टेज व्यू देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, MS पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से कौन सा रिबन डिस्प्ले विकल्प आपकी प्रेजेंटेशन फाइल को फुल स्क्रीन मोड में डिस्प्ले करता है और रिबन को पूरी तरह से हाइड कर देता है? ठीक है, तो पावर पॉइंट जो है आपका उस रिबन डिस्प्ले को, प्रेजेंटेशन को आपको फुल स्क्रीन में लाने के लिए, ताकि आपका रिबन वगैरह सब हट जाए, केवल आपका प्रेजेंटेशन दिखे, इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? तो इसके लिए अपन यूज करते हैं केवल ऑटो हाइड। क्या यूज करते हैं? केवल ऑटो हाइड को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जब भी आप MS पावर पॉइंट 2016 में एक न्यू प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से डॉट डॉट लेआउट के साथ डॉट डॉट स्लाइड्स होती हैं। तो कभी भी आप 2016 का जो पावर पॉइंट आया हुआ है MS पावर पॉइंट, तो उसमें अगर नया प्रेजेंटेशन बनाना है ना, तो डिफ़ॉल्ट रूप से याद रखिएगा, इसमें से एक क्या होती है, लेआउट के साथ कितनी स्लाइड्स होती हैं? तो एक लेआउट के साथ आपकी टाइटल स्लाइड्स होगी। कितनी? टाइटल साइड्स एक लेआउट के साथ होंगी। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी पहले के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिफ़ॉल्ट रूप से 3 होती थी साइड्स हमें। नेक्स्ट देखेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के बारे में निम्न में से ऑप्शनों में से गलत ऑप्शन आपको बताना है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है कि सभी स्लाइड को प्रिंट करना पड़ता है, भले ही कुछ स्लाइड प्रिंट की आवश्यकता ना हो, ये गलत बात है। तो सभी स्लाइड को नहीं, आप कुछ स्लाइड को भी आप प्रिंट कर सकते हो, जितनी स्लाइड्स आप चाहो, तो ये गलत बात है। ठीक है, बाकी चीज़ें सही है। नेक्स्ट है, यदि टेक्स्ट और संख्याओं वाले किसी प्रेजेंटेशन में बहुत अधिक सामग्री दिखानी हो तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना सबसे अच्छा होता है?
तो अगर टेक्स्ट और संख्याओं वाले किसी प्रेजेंटेशन में बहुत सारी सामग्री यानी आपको मटेरियल दिखाना है ना, तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन यहाँ पे है वो है टेबल। टेबल के द्वारा आप बहुत सारी चीज़ें टेक्स्ट की और संख्याओं की डाल सकते हो, नंबर और टेक्स्ट, अल्फ़ा न्यूमेरिक चीज़ें। नेक्स्ट है पावर पॉइंट स्लाइड के टेक्स्ट बॉक्स में प्रदर्शित होने वाले सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो पावर पॉइंट में जो टेक्स्ट है ना, सभी टेक्स्ट को अगर सेलेक्ट करना चाहे किसी भी हो, वर्ड में हो, एक्सेल में हो, तो कंट्रोल+A से हो जाता है सेलेक्ट ऑल। ठीक है। नेक्स्ट है यदि हम पावर पॉइंट फाइल को पावर पॉइंट में खोलने और फिर स्लाइड शो कर सेलेक्ट करने के बजाय सीधे स्लाइड शो मोड में खोलना चाहें तो आपको प्रेजेंटेशन को किस प्रारूप में सहेजना चाहिए। तो सिंपल सी बात ये कह रहा है कि अगर किसी फाइल को आप पावर पॉइंट में और स्लाइड शो में सेलेक्ट करने के बजाय सीधे स्लाइड शो मोड में खोलना चाहते हैं ना, तो आपको किस फॉर्मेट में सेव करना है, तो आपको करना पड़ेगा PPSX फॉर्मेट में। किसमें? PPSX फॉर्मेट। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में हम डॉट डॉट कुंजी के प्रयोग से स्लाइड शो शुरुआत से तथा डॉट डॉट से स्लाइड शो वर्तमान स्लाइड से शुरू कर सकते हैं। तो याद रखना, कोई भी पावर पॉइंट है, अगर आप उसको स्लाइड शो करना चाहते हो तो F5 दबाओगे, और उसके अलावा अगर आप वर्तमान यानी करेंट स्लाइड से ही स्लाइड शो करना चाहते हो जहाँ पे आप रुके हो तो Shift+F5 दबाओगे, तो दोनों ऑप्शन यहाँ हो जाएंगे। MS पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू निम्न में से कौन सा है। तो स्लाइड्स को आप रीअरेंज करना चाहते हो तो सबसे अच्छा व्यू कौन सा होगा, तो सबसे अच्छा व्यू होता है स्लाइड सॉर्टर। ठीक है, रीअरेंज करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कि पावर पॉइंट स्लाइड में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल किए जा सकते हैं। तो पावर पॉइंट स्लाइड में ना, इनमें से जो घटक शामिल किए जा सकते हैं, सभी घटक शामिल किए जा सकते हैं, यानी टेबल भी, फोटो भी और वीडियो सब डाल सकते हो। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि डॉट डॉट पावर पॉइंट में डॉटेड बॉर्डर से घिरा क्षेत्र है। तो डॉटेड बॉर्डर से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है MS पावर पॉइंट में, इसे बोलते हैं प्लेस होल्डर। नेक्स्ट है एक्सेल सीट को डॉट डॉट के रूप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एम्बेड किया जा सकता है, यानी जोड़ा जा सकता है। तो एक्सेल सीट को ऑब्जेक्ट के रूप में पावर पॉइंट में एम्बेड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट और डॉट डॉट दो प्रकार के साउंड इफेक्ट फाइलें हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में याद रखिएगा .wav और .mid, ये दोनों जो फाइलें हैं ना, ये आपकी साउंड वाली फाइलें हैं और इनको MS पावर पॉइंट में आप जोड़ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से कंप्यूटर हम इंटरनेट वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो आपके ब्लैक लिस्ट पर प्रेषकों के ईमेल हमेशा फोल्डर में जाते हैं। तो देखो, अगर आप किसी को ब्लैक लिस्ट में डाले हो तो उसको अगर कोई भेज रहा आपको मेल तो हमेशा वो स्पैम में जाएगा। कहाँ जाएगा? स्पैम में, अगर किसी को ब्लॉक करके रखे हो तो। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से सर्च इंजन का चयन कीजिए। तो इसमें से सर्च इंजन कौन सा है? तो इसमें से जो सर्च इंजन आपका है वेडू। वेडू एक क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है। ओपेरा वगैरह ये सब वेब ब्राउज़र है। ठीक है। तो वेडू आपका एक सर्च इंजन हो जाएगा। नेक्स्ट है बिशिंग का अर्थ है। तो बिशिंग का क्या अर्थ है? तो बिशिंग का अर्थ ये है कि वॉयस फिशिंग, एक प्रकार की वॉयस के द्वारा फिशिंग करना, किसी को अपने जाल में फंसाना, एक विशिंग है। कि कहते हैं ना कि नमस्कार सर, आप ये फ़ोन करके बोलते हैं कि आपने ये जीत लिया है, ये इनाम जीत लिया है, उस तरह से फंसाना। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या इंटरनेट संबंधी एटिकेट नहीं है। तो इसमें से इंटरनेट संबंधी एटिकेट बताना है, नहीं है। तो इसमें से जो लिखा हुआ है कि पढ़ने में आसानी के लिए ईमेल आमतौर पर बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ईमेल बड़े छोटे किसी भी अक्षर में, ज़्यादातर छोटे अक्षरों में लगते हैं ईमेल। ठीक है। नेक्स्ट है कि विलंबता समय का डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो विलंबता समय जो है ना, आपको इसको घूर्णी विलंब समय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से गलत बताना है, आपको कौन से गलत हैं। तो 4 यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, इसमें से गलत वाला बताना है कौन सा होगा। तो इसमें से जो गलत मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर WW के मालिक या ऑनर है, ये बिल्कुल गलत बात है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर WW के मालिक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक रूप है जो साधारण टेलीफोन लाइनों पर कनेक्शन प्रदान करता है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का जो इसमें से DSL है ना, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन का ही रूप है जो फोन लाइनों के कनेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, DSL। अगला है कि इंटरनेट के संदर्भ में
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इंटरनेट के संदर्भ में जो चारों में से जो कथन सत्य है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 पे गौर करेंगे कि इंटरनेट का उपयोग कंप्यूटर के माध्यम से विश्वव्यापी जानकारी तक पहुंचने के लिए किया जाता है, जबकि इंट्रानेट, देखो इंटरनेट का यूज कहाँ करेंगे, कंप्यूटर के माध्यम से पूरे विश्व की जानकारी लेने के लिए, लेकिन इंट्रानेट जो होता है, जबकि इंटरनेट का उपयोग विशेष वातावरण की जानकारी के लिए। इंटरनेट का क्षेत्र संक्षिप्त है, इंटरनेट का बृहद है, वैश्विक है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है। तो इसमें से बताना है ईमेल एड्रेस का कोई पार्ट नहीं है। तो इसमें से जो यूज़र डोमेन है ना, ये ईमेल एड्रेस का कोई पार्ट नहीं है, जबकि ईमेल का प्रोवाइड डोमेन है, सिंबल है, यूज़र नेम है। जैसे कोई अगर आप ईमेल आईडी लिखते हो तो ये चीज़ें डोमेन नहीं होता, यूज़र डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आईडी मिकी माउस @disney.com में यूज़र आईडी क्या है। तो इसमें यूज़र आईडी बताना है कौन सी है। तो इसमें से जो आपको यूज़र आईडी बताना है ना, तो यूज़र आईडी आपकी इसमें से हो जाएगी मिकी माउस, ठीक है। मिकी माउस क्या है, यूज़र आईडी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ईमेल के संदर्भ में स्पैम को नियंत्रित करने का तरीका नहीं है। तो स्पैम को अगर आप अनचाहे मेल कोई बार बार भेज रहा है बिजनेस वगैरह के तरीके से, ये ऑफ़र है, ये ऑफ़र है, या फिर किसी तरह की मेल, तो उसको आपको कंट्रोल करना है। तो इसमें से कौन सा तरीका सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें से जो अपने ईमेल एड्रेस को सार्वजनिक रूप से घोषित करना या पोस्ट करना, ये कोई तरीका नहीं है स्पैम से बचने का। इससे तो और स्पैम आएंगे, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी जवाब ना देना, टूलिंग का यूज करना, हाइपर लिंक पर क्लिक न करना, ये सही है। ऑप्शन 3 इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। तो इसमें से जो इंटरनेट द्वारा सेवा नहीं दी जाती वो है वायरलेस फिडेलिटी। वाई-फाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। ये इंटरनेट नहीं देता है, जबकि सोशल नेटवर्किंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और चैटिंग जो है इंटरनेट से प्राप्त होता है। अगला है, ईमेल कंपोजिंग और सेंडिंग के समय निम्न में से कौन सा फील्ड खाली नहीं रखा जा सकता। ईमेल को अगर कंपोज और सेंड कर रहे हो ना, तो उस समय आप टू वाला जो फील्ड है ना, इसको खाली नहीं रख सकते, क्योंकि यहीं पे जिसको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस लिखोगे, तो इसको तो खाली नहीं रख सकते हो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस प्लेटफॉर्म या ब्राउज़र है। तो क्रॉस ब्राउज़र या क्रॉस प्लेटफॉर्म जो है ना, इसमें से केवल एक है, क्रोम। क्रोम क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म या ब्राउज़र, गूगल क्रोम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक न्यूनतम सुपर की है। तो सबसे छोटी जो सुपर की इसमें से हो जाएगी वो आपको बताना है। तो न्यूनतम सुपर की इसमें से कैंडिडेट की, कैंडिडेट की क्या है, एक न्यूनतम सुपर की है। नेक्स्ट है, इंटरनेट के जरिए एक खाते से दूसरे खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। जैसे आप गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह करते हो ना, इंटरनेट के मदद से एक खाते से दूसरे में पैसा डालना, तो कहलाता क्या है, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, डिजिटल हस्ताक्षर क्या है। तो डिजिटल हस्ताक्षर जो होते हैं ना, सिग्नेचर डिजिटल वाले, वो इनक्रिप्टेड सिग्नेचर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस नहीं है। तो इसमें से जो आपका ईथरनेट है, ये इंटरनेट के द्वारा प्रदान नहीं की जाती। अगला है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट के जरिए विभिन्न सर्विस का वितरण है। संसाधनों में टूल और एप्लीकेशन होते हैं जो डेटा स्टोरेज सर्विस और डेटाबेस नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसमें से आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं ना, ये इंटरनेट के जरिए विभिन्न सर्विस का वितरण करते हैं, जिसमें टूल और एप्लीकेशन होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, जिसमें डेटा स्टोरेज सर्वर वगैरह डेटाबेस देता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट पर समय के प्रति संवेदनशील सेवा है। तो समय के प्रति संवेदनशील सेवा जो है इसमें से, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट टेलीफोनी, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन क्वेश्चनों को आप रिवाइज करके ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।